औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीयू एक्सीलेंस के साथ एक बार फिर आज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के कोर्स को। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग मिड टर्म का सिलेबस कवर करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। थ्रू आउट एक एक लेक्चर आप लोगों को समझाऊंगा। जो MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बताऊंगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बताऊंगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट अपना कैरियर जो है वो एज एंड्रॉयड डेवलपर मतलब कि जावा डेवलपर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो कोर्स है वो इंतहाई फ़ायदेमंद होने जा रहा है। तो काइंडली सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी इस सीरीज़ को वॉच कीजिए, अपने कमेंट कीजिए और अपना जो रिव्यू है वो हमें दीजिए। ठीक है, तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जी लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने जावा फीचर्स के बारे में स्टडी करना है कि जावा के जो हमारे पास फीचर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसी हमारे पास चीज़ें हैं जो कि हमें जावा जो है वो प्रोवाइड करता है जी। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि जावा कब आई। जो जो चीज़ें मैं हाईलाइट करवाता जाऊंगा वो आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है कि जावा जो है वो केम ऑन द सीन इन 1995 टू इमीडिएट पॉपुलैरिटी। ठीक है, और इसके बाद ये आप लोगों ने लाइन देखनी है MCQs के हवाले से। और बिफोर द C एंड C++ डोमिनेटेड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इन्होंने ये लिखा हुआ है कि C और C++ से जो है वो मतलब कि बिफोर पहले इससे जावा से ये ज़्यादा डोमिनेंट समझी जाती थी, लेकिन अब जो है वो जावा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया है ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आया भी हुआ है काफ़ी बार। नेक्स्ट जावा बज़वर्ड में आप लोगों ने क्या देखना है जी, ये देखना है आपने जावा फ्रॉम द ओरिजिनल सन। जावा इज अ सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरप्टेड रोबोटस सिक्योर आर्किटेक्चर न्यूट्रल पोर्टेबल हाई परफॉर्मेंस मल्टी-थ्रेड एंड डायनामिक लैंग्वेज। हेयर इज अ सम बज़वर्ड ऑफ जावा। मतलब कि जावा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंटरप्ट है। अब एक दो बार आप इनको रिवाइज कर लेंगे तो आपको अगर MCQs में आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जावा हैज़ 2 पार्ट, द कोर लैंग्वेज एंड द लाइब्रेरीज। ठीक है, द कोर लैंग्वेज में जो है वो आप लोगों ने वेरिएबल्स, अरेज और ऑब्जेक्ट्स वगैरह को देखना होता है। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग एक जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर जो है अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। द कोर लैंग्वेज इज सिंपल इनफ टू रन ऑन स्मॉल डिवाइस, फोन, स्मार्ट कार्ड्स, PADs। ठीक है, और लाइब्रेरीज में क्या होता है आप लोगों के पास, जावा इंक्लूड अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ऑफ द सेल्फ कोड एग्जाम्पल ऑफ अरे लिस्ट, हैश मैप, स्ट्रिंग टोकनाइजर, डेट वगैरह। ये सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको हम इंक्लूड करते हुए जो अपने जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं। जावा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू C++। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट रखती है जावा, मतलब कि ऊप के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब कि आप लोगों की नेटवर्क फ्रेंडली है, ये नहीं कि किसी एक पे चलेगी। रोबोटस है, रोबोटस का मतलब ये है कि मतलब कि अनटेंशन एरर्स और मिसलेनियस कोड सच एज वेरियस स्लाइटली वर्स परफॉर्मेंस। मतलब कि रोबोटिक्स का मतलब ये होता है कि इजीली जो है वो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योर है, सेफ है। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। पोर्टेबल है, मतलब कि वंस रन एनीवेयर, मतलब कि आप इसको कहीं भी जो है वो रन कर सकते हैं, ये नहीं कि जिस पे लिखा उसी पे ही रन होगी। सपोर्ट फॉर वेब एंड एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन, मतलब कि तमाम किस्म की वेब एप्लीकेशंस को जो है ये सपोर्ट करती है। जिस तरह वेब एप्लीकेशन में एप्लेट्स, JDBC, जो RMP, जितने भी आप लोगों के पास वेब एप्लीकेशन है उनमें ये सपोर्ट करती है। हाई परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। वो किस तरह कि इसमें जो है वो कंपाइलर जस्ट इन टाइम कंपाइलर टेक्निक्स आपको देखनी पड़ती हैं और बाद में जो है ये खुद मल्टी थ्रेडेड का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं वो इससे मिलकर बनी हुई हैं। डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब ये है कि क्लास वगैरह टाइप इंफॉर्मेशन इज करप्ट एंड रन टाइम दे एनेबल रन टाइम लोडिंग एंड वेरी फ्लेक्सिबल वे। डायनेमिक का मतलब ये कि रन टाइम अपने आप को चेंज कर लेती है। जावा का कंपाइलर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आप लोगों को जो है वो डिटेल में बताता हूँ कि कंपाइलर स्ट्रक्चर
हाँ जी, कंपाइलर स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया कि द सोर्स कोड ऑफ ईच क्लास इज इन डॉट जावा फाइल, ठीक है। सोर्स फाइल जो है वो डॉट जावा फाइल में होती है। कंपाइल ईच क्लास टू प्रोड्यूस डॉट क्लास फाइल। Sometime multiple dot class files are packaged in together in a zip or jar archive file. दोबारा सुन ले, सोर्स कोड डॉट जावा फाइल, कंपाइल जो है वो आप लोगों के पास डॉट क्लास फाइल, और सम टाइम जो है वो ज़्यादा क्लासेस जो है वो डॉट जिप और डॉट जेआर फाइल में होती है मौजूद। ऑन यूनिक्स और विंडोज द जावा कंपाइलर इज कॉल्ड JVAC, ठीक है। टू कंपाइल ऑल द डॉट जावा फाइल्स इन अ डायरेक्टरी यूज JVAC डॉट जावा, ठीक है। और जावा जो है वो आप लोगों को बता दिया, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको प्रॉपर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। फास्टर डेवलपमेंट है, ऊब लाइब्रेरीज वगैरह ये सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और अगर जावा को देख लें तो माइक्रोसॉफ्ट हैड्स जावा प्रोग्राम इज नॉट टाइड टू एनी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ जावा इज पॉपुलर देन प्रोग्राम्स रिटन इन जावा माइट प्रमोट नॉन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर बेसिकली द सेम रीजन ऑल द नॉन माइक्रोसॉफ्ट वेंडर थिंक जावा इज अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना है। माइक्रोसॉफ्ट C# इज वेरी सिमिलर टू जावा बट विद इन सम improvements and some questionable features add in, and it is not portable in the way Java is. Generally it's considered that C# will be successful in the way that Visual Basic is a nice tool to build Microsoft only software, ठीक है। मतलब कि ये बता रहा है कि C# जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वाला की जावा से सिमिलर तो है लेकिन उसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है जावा की निस्बत, जिसकी वजह से C# जो है वो आप लोगों के पास एक बहुत ही फायदेमंद टूल साबित हुआ है विजुअल बेसिक, जो कि उसको यूज़ करते हुए कि आप लोग इसके ऊपर सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, ठीक है। अच्छा, रेफरेंसेस में वो आप लोगों को काफ़ी बुक्स वगैरह बताता है, ठीक है। ये आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि जावा के फीचर्स क्या हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं याद होता, आप लोग नाम ही याद कर लेते हैं, तो वही बहुत है कि जावा डायनामिक है, मल्टी थ्रेडेड है, वेब सपोर्ट है, पोर्टेबल है, सिक्योर है, सेव है, सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क ओरिएंटेड है, और एक भी पॉइंट को जो है वो आप मतलब कि एक्सप्लेन कर दें। अगर आप लोगों को तमाम बज़वर्ड याद हो गए हैं कि जावा जो है वो आप लोगों के पास सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरप्टेड, रोबोटस, सिक्योर, आर्किटेक्चरल, न्यूट्रल, पोर्टेबल, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड एंड डायनामिक लैंग्वेज, इन सब के अगर आप लोगों को वर्ड्स याद हो गए हैं तो आप लोग इनको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। आज का लेक्चर सिर्फ यही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।